वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिबेट और आज की करारदाद है ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होना चाहिए। और अब वक्त है कि स्टूडेंट्स हमारे सेलिब्रिटीज़ और स्टूडेंट्स से, हमारे जो गेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सवालात करें। तो आप लोग तैयार हैं सवालात के साथ? पहला सवाल किसका है? जी, मेरा सवाल ग्रीन टीम से। 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि हमारी मादी ज़बान भी आज़ाद हुई थी। तो फिर आज क्यों हम अंग्रेज़ी ज़बान को ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं? क्यों हम अपने आप को कमतर बना रहे हैं? हमारा मुल्क 1947 को आज़ाद हुआ था। उर्दू उससे कई साल पहले आज़ाद हो चुकी थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कैद हुई है, और ये हमने की है, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक हम इसको बाइस शर्म भी कह रहे हैं और हम इस पे अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। मगर अभी तक उर्दू के बारे में जो हमारी ज़बान है उसमें हम मुस्तकबिल का सेगा इस्तेमाल करते हैं, हम माजी का या हाल का सेगा इस्तेमाल नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अभी क्या, हम कहते हैं होगा क्या। बेसिकली हमारा जो इख्तलाफ है वो उर्दू ज़बान से हरगिज़ नहीं है। हमारा इख्तलाफ बिल्कुल हमारी सकाफत से नहीं, हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में खड़ा करना है तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। सर, ये बड़ा दिलचस्प तबसरा है कि हम अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, अंग्रेज़ी को होना चाहिए। तो अभी तो अंग्रेज़ी है, कहाँ तरक्की की आपने? किस मैदान में आपने तरक्की की? मईशत के लिहाज से आप पीछे हैं, गुर्बत के लिहाज से आप हैं, तो अंग्रेज़ी तो है ना ज़रिए तालीम। लेकिन आपके ख्याल में क्या तरक्की ज़बान की मोहताज होती है? ये दूसरा है, बहुत अहम मसला है कि तरक्की जो है वो उसके बहुत सारे अवामिल होते हैं, ठीक है। उसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें लोगों का अंदाज़ फ़िक्र होता है, सारी चीज़ें वो बड़ी अहम होती हैं, बजाय इससे कि ज़ुबान जो है वो बोलना शुरू कर दी जाए और उससे कोई समझे। एक चीज़ सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जामिया कराची में कई शोबे ऐसे हैं जहाँ ज़रिए तालीम उर्दू है, और कई शोबे ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश है, और कुछ शोबे ऐसे भी हैं जहाँ दोनों बैक वक्त हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चाहिए का लफ्ज़ है, ये हम 64, 65, 66 साल के बाद भी हम अभी चाहिए ही में फंसे हुए हैं। हमारे पास हमारी हर चीज़ इंग्लिश, अभी आपने कहा कि इंग्लिश ज़रिए तालीम है, इंग्लिश ज़रिए तालीम अभी भी नहीं है, ना इंग्लिश है ना उर्दू है। और हमारी बर्बादी का ज़रिए यही चीज़ है कि हमने कोई ज़बान सिलेक्ट ही नहीं की आज तक। ग्रीन टीम से मेरा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि हमने अभी तक ज़बान सिलेक्ट ही नहीं की, एजुकेशन पॉलिसी के वो एक अलग बहस है, लेकिन शायद बात अंग्रेज़ी या उर्दू की शायद इतनी ना हो जितनी मयार की हो। जो आप आला तालीम की आप बात करते हैं कि अंग्रेज़ी जो है आला तालीम की ज़बान है, तो जो आला तालीमी जो किताबें हैं वो क्या उर्दू में नहीं ट्रांसलेट की जाती ताकि आला तालीम उर्दू में भी दी जाए? देखें, ट्रांसलेशन जो है वो एक बड़ी अच्छी साइंस है मौजूद अपनी जगह, उसकी भी बात हम करते हैं कि ट्रांसलेशन। एक किताब आज छपी, फ़र्ज़ किया इंग्लिश में, मैं इंग्लिश का हवाला दूंगा, न्यूयॉर्क में छपी या ऑक्सफोर्ड में छपी, वो हमारे पास एक हफ़्ते में आ सकती है हमारे बाज़ारों में, और हम वो अगर इंग्लिश आती है तो वो किताब हम लेके पढ़ सकते हैं। उसके तर्जुमे में कितना वक्त लगेगा? और उसका तर्जुमा करने वाला ऐसा शख्स हो जो दोनों ज़बानों पर मुकम्मल उबूर रखता हो, उसको उर्दू भी उतनी ही आती हो जितनी इंग्लिश, फिर वो तर्जुमा कर सकता है। तर्जुमा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमने सिर्फ कुछ नाउन जो हैं वो ले लिए हैं, कि हमने टेबल का तर्जुमा मेज़ कर दिया या चेयर का तर्जुमा कुर्सी कर दिया। हमें वो नज़रिए के साथ साथ उसका जो सकाफ़ती पस मंज़र होता है वो भी लेके आना पड़ता है। अब जैसे एक लफ्ज़ है इंस्पिरेशन, इसको मैं उर्दू में क्या लिखूँगा? अयादत, ताज़ियत को तो मैं कंडोन कर दूंगा, अयादत का मैं क्या करूँगा? विजिटेशन, तो विजिट तो अलग चीज़ है। अयादत में शामिल है ये कि हम किसी बीमार का हाल पूछने गए, तो उसका मैं क्या? इसी तरह वहाँ के लफ्ज़ इंस्पिरेशन, तो हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं, आप कहते हैं असर लेना, वो एक अलग चीज़ है। तो उसकी 4 चीज़ें मैं बयान करूँगा इस वक्त जो तर्जुमे में आती हैं, जो हमारे मुतरज्जिम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं रखते ख्याल इसका। पहली चीज़ है कि वो लफ्ज़ और उसके टुकड़े जिन्हें हम कहते हैं मोफोलॉजी, वो हम पूरी तरह जानते हैं कि क्योंकि इसको हम कहते हैं बराबर के लेवल पे होनी चाहिए दोनों ज़बानों की मालूमात। अल्फाज उधर कुछ हैं, यहाँ कुछ हैं, लफ्ज़ हम बीच में रखते वही हैं। मसलन एक लफ्ज़ है होटल इंग्लिश का, अब होटल के अगर सिमेंटिक्स या उसके अगर फीचर देखें तो एक ऐसी जगह जहाँ हम रह भी सकते हों
हर वक्त खाने भी हमें अवेलेबल हों। ये लफ्ज़ होटल हमारे यहाँ है तो होटल हो गया, लेकिन होटल पे तो हम सिर्फ चाय पी सकते हैं या बिस्किट ले सकते हैं। सही, ठीक। जी देखिए, ये जो कहा गया है कि बहुत से अल्फाज मुश्किल हैं, तो उर्दू ज़बान तो बड़ी वसी है, उसमें सैकड़ों बल्कि हज़ारों अल्फाज अंग्रेज़ी के एब्ज़ॉर्ब कर लिए गए हैं। और किसी ज़ुबान के डायनेमिक होने का सबसे बड़ा सबूत यही है। हम कहते हैं हेड मास्टर, हम कहते हैं प्रिंसिपल, हम कहते हैं स्टेशन, हम कहते हैं रेडियो, और कितने अल्फाज हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इंस्पिरेशन का तर्जुमा, आप उसको लिख दीजिए इंस्पिरेशन, लेकिन आप तो पूरी किताब ही इंस्पिरेशन पे लिखना चाह रहे हैं। ये कहना कि कितना वक्त लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। और मैं जापान में रह चुका हूँ 1 साल तक, वहाँ पर किताब आती है, उसका जो मेरे ख्याल है कि शायद एक आदमी बैठा हुआ और मुंशी की तरह करता रहा होगा, ये नहीं होता। वो किताब के चैप्टर अगर कर देते हैं, पहले से उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं ट्रांसलेटर्स, तो एक आदमी के लिए 20-22 सफ़े जो हैं वो 1-2 दिन के अंदर वो ट्रांसलेट करके दे देता है। एक एडिटर होता है, 1 हफ्ते में उसका तर्जुमा आ जाता है। पहले आप तस्लीम तो करें कि ये तरीक़ा सही होगा। अपनी इजारादारी रखने के लिए और अपना रौब डालने के लिए कि मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, आपने 50% लोगों को जाहिल रखा हुआ है, जो नाम भी नहीं लिख सकते। अफसोसनाक। आपने ये 1-2 बार आपने ऐसी बात का जिक्र किया है कि इतने लोग जाहिल ले जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, लेकिन अंग्रेज़ी उनको भी सिखाई जा सकती है। ज़बान सिर्फ एक तबके तक महदूद नहीं है, ज़बान तो एक ज़बान है, वो कोई भी सीख सकता है, तो उनको क्यों नहीं सिखाई जा सकती है अंग्रेज़ी? देखिए, अंग्रेज़ी दां तबका जो है वही हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहा है, बड़े बड़े उहदे उन्हीं के पास हैं, तो वो बजट में देते ही कहाँ पर हैं। 2-2.5% जो है वो GDP का जो है वो खर्च करते हैं, और 40% उधार में दे देते हैं, और बाकी 35% जो है वो डिफेंस में डाल देते हैं, और बाकी अपने दौरों पर और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाने पर खर्च कर देते हैं। तो पैसे कहाँ तालीम के लिए बचेंगे? ये तो अंग्रेजी का कसूर तो नहीं हुआ ना, ज़बान की का कसूर। पॉलिसी की बात है, खर्च की बात है। आप पैसे तो निकालें, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, खर्च करें। यहाँ तो ये हाल है कि आपने PhD करने भेज दिया, वो बेचारे वहाँ बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, जुमे के दिन जो है वो झोली फैलाते हैं कि हमें दे दीजिए। एक और सवाल आपसे ये है कि अब आप देखिए, ज़िंदगी के हर शोबे में, आप ऑफिस में जाएं, आप जॉब मार्केट में जाएं, प्रोफेशनली स्पीकिंग, और दुनिया अब छोटी होती जा रही है। अब हम सिर्फ लोकली नहीं बात कर सकते, अब हमें इंटरनेशनली भी बात करनी पड़ती है। तो उस लिहाज से क्या अंग्रेजी की कोई अहमियत नहीं है? देखिए, अंग्रेजी आप हमारी हम जो करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं, हाँ, उसमें हम ये हरगिज़ नहीं करें कि अंग्रेजी जो है पढ़ना गुनाह है। हम ये करें अंग्रेजी पढ़ें, मगर उसको ज़रिए तालीम न बनाएं कि खड़ा होकर एक आदमी जो है वो बोले जा रहा है और बेचारे लड़कों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम मोहताजी क्यों कर रहे हैं? हम तर्जुमान साथ नहीं रख सकते। हम अगर बात करें इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन लेवल पे जाने की बात करें, हम अपने तर्जुमान साथ ले जा सकते हैं। फ्रांस में अंग्रेजी अगर कोई बोल दे तो वो लोग मुंह फेर लेते हैं। ईरान में कोई फारसी के अलावा कोई ज़बान नहीं बोल सकता। जैपनीज़ इस बात को पसंद नहीं करते कोई और ज़बान इस्तेमाल की जाए। चाइनीज़ यहाँ आते हैं, अपने तर्जुमान साथ लेते हैं, उन्हें फ़ख्र है कि वो अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं, तर्जुमान जो है वो ट्रांसलेशन कर रहा है। तर्जुमा, वही बात, तर्जुमा और तर्जुमान, और वो एक ही बात बार बार करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं पूछता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी तालीम हो रही है, वो होना चाहिए को तो छोड़ें अब आप, तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तर्जुमे करा लिए गए हैं? हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के उर्दू में पढ़ा रहे हैं? क्या हमारे पास उनकी किताबें उर्दू में मौजूद हैं? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो उसका इम्तहान उर्दू में देते हैं या अंग्रेज़ी में देते हैं? और अंग्रेज़ी दां तबका कोई नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि लोग जो हैं वो तबकाती कशमकश में दूसरे मामलात में हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों से नावालिद हैं ज़्यादातर, और उनका तालीम से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, इसलिए बजट में नहीं है वो तालीम। मगर उसका इल्ज़ाम उस शख्स को हम नहीं दे सकते कि जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश आने में उसका कोई कसूर नहीं है। उसने मेहनत की होगी कि भाई मैं किसी सूरत ये ज़बान सीखूँ ताकि किसी से पीछे ना रहूँ। अब वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, और फिर हमारा आखिरी राउंड की बारी है जिसमें आप सबको 90 सेकंड मिलेंगे। आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इसमें बात क्लोजिंग स्पीच देंगे। शॉर्ट ब्रेक। अगर आप भी हमारी डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, सिंपली SMS अस ऑन 2250 यानी कि 2250 SMS कीजिए। इंस्ट्रक्शंस एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जॉइन अस
right here on Debate.